Hi, this is Sakshi Rampal, the first soul of two solo souls. पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो ट्रैवल से रिलेटेड नहीं है और ये वीडियो लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स और शेयर्स के लिए भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिसेंटली इस पेंडेमिक में अपनों को खोया है और दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग बिकॉज हमारे साथ भी सेम बिल्कुल वैसा ही हुआ है। Recently, we lost our dad on 5th of May as COVID positive. But just like our dad, me, my sister, my mother is also COVID positive. It started with my sister, Priyanka, but my mother and my sister are doing good. पापा के टाइम पे वक्त ही नहीं मिला। I mean, इट्स ऑल सो सडन कि 3 दिन के अंदर ही 3 से 4 दिन के अंदर ही हमें समझ भी नहीं आ पाया कि एकदम से ऐसे कैसे लंग्स उनके इन्फेक्टेड हो गए। इवेंचुअली ही केम एज कोविड नेगेटिव। जब सिस्टर को हुआ था उसके बाद हमने सबने अपने कोविड टेस्ट करवाए थे एंड एक्सेप्ट आवर मदर, मी, माई ब्रदर एंड माई फादर केम एज नेगेटिव। बट आइसोलेशन के बावजूद भी आई डोंट नो हाउ ही केम एज पॉजिटिव। मदर और सिस्टर को आइसोलेट कर दिया गया था। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज हम सबके अपने अपने तरीके हैं ग्रीफ से निकलने के लिए। मेरी फादर के डेथ के बाद 5th of May 6th of May को मैंने और मेरे ब्रदर ने अपना टेस्ट दोबारा करवाया बिकॉज वी वर द वंस जो 3 दिन पापा के बिल्कुल साथ थे। उनको लेके हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे थे, उनका सिटी स्कैन लेके जाने के लिए उनको साथ में लेके जा रहे थे, उनको खाना पिलाना सब कुछ हम कर रहे थे। तो वी नो कि हम अपने फादर के साथ हैं और वो कोविड पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हमारे उसमें भी आया होगा। गुड न्यूज़ ये थी कि ब्रदर नेगेटिव आया। बैड न्यूज़ तो नहीं कहूँगी मैं, बट मैं पॉजिटिव आई, बट आई एम डूइंग गुड। वीकनेस है बट आई एम डूइंग गुड। एटलीस्ट हमें कुछ ऑक्सीजन की ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मम्मा और सिस्टर भी 14 डेज क्रॉस कर चुके हैं एंड दे आर ऑन रिकवरी पीरियड। डॉक्टर ने अभी उनके टेस्ट करवाने के लिए मना करा है एटलीस्ट फॉर another 7 to 12 days, क्योंकि रिकवरी पीरियड के अंदर भी अगर थोड़ा सा इन्फेक्शन रह जाता है तो दे केम एज पॉजिटिव। सो उन्होंने अभी मना करा है एंड उनकी मेडिकेशन रिपीट करी गई है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ कि दिस इज रियली अ टफ टाइम। मी एंड माई ब्रदर कांट कंसोल आवर मदर व्हेन आवर फादर लेफ्ट अस बिकॉज एज आई सेड कि हम अपने फादर के इतने क्लोज थे लास्ट के 3 दिन में और मेरी मदर ऑलरेडी रिकवरी पीरियड पे थी, तो हम नहीं चाहते थे कि वो हमारी वजह से और इन्फेक्टेड हो जाए। सो वी कांट हग आवर मदर when our father left us. Can't cry properly because I think we are the ones who have to be strong for our family, especially for our mother. I don't know. I have received lots of calls and messages, and still I'm unable to respond on any calls or messages because I don't know how to respond on them. I really don't know. I still don't know. My friends call them, my friends and family, they sent messages that you have to be strong, you have to talk to someone, you are in a denial period. And yes, I accepted that for 3 days I was in a completely denial period because I think that it's all a dream and I'm in a deep sleep and once I'll wake up everything will be normal, but actually it's not. I lost my father, we lost our father, but the thing is we all know that was the situation outside. So
I humbly request each and every one of you that the condition was not so good outside. So if you diagnosed as COVID positive, please stay at home and do the regular procedures, which is like viral, like almost on every Instagram pages, the major ones. And consult with the doctors. Precto has a very good doctors list, so you can take an appointment with the doctors, you can consult with them, but don't go outside. I request you, don't go outside. Even in the hospital, the situation are really worse. They can't, I mean, they can't attend each and every one of you. And I don't know what's the situation in government or private hospitals, but I do know that जितने लोग वहाँ पे जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, उनका सिर्फ यही कहना था कि वो सिर्फ अपने विल पावर से ही ठीक हुए हैं। हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो आप अपने घर में अपने साथ कर सकते हो, वो हॉस्पिटल में आपको नहीं दी जाएंगी। सो बेटर टू स्टे एट होम। आपको किसी को कोई भी ऐसी ज़रूरत है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आजकल जितने जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो हेल्प करने में लगे हुए हैं। NGOs हेल्प करने में लगे हुए हैं। आप उनको टैग करें। अपनी जगह, जो भी आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, वहाँ की लीड्स आप इमरजेंसी के लिए पहले से ही संभाल के रखें। मैं पूरी उम्मीद करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको उनकी ज़रूरत ना पड़े। बट जब मेरी सिस्टर कोविड पॉजिटिव निकली थी, उस दिन के बाद से ही मैंने अपने पास वेरीफाइड लीड्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था कि इन केस अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस पर एक्शन ले पाए। और बट सब कहते हैं स्टीम लेनी चाहिए, स्टीम बिल्कुल लें। जो प्रिकॉशंस आप घर पे ले सकते हैं, वो आप हॉस्पिटल में नहीं ले सकते। मदर के टाइम पे हमने उनकी एलोपैथी के साथ होम्योपैथिक मेडिकेशन भी स्टार्ट करी हुई थी फॉर हर लाइक अर्ली रिकवरी, वो जल्दी से ठीक हो पाए, और वो ठीक भी हुई। हमने उनका टेस्ट अभी नहीं करवाया, बट माई मदर एंड माई सिस्टर आर डूइंग गुड। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये पेंडेमिक है और हर घर के अंदर कोई ना कोई एक बंदा या एक फैमिली मेम्बर कहीं ना कहीं कोविड पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए बीइंग एज अ गुड सिटीजन, आई मीन आप यहाँ पे पॉलिटिक्स को बिल्कुल साइड कर दीजिए। जो उन्होंने करना है वो करेंगे, जो उन्होंने नहीं करना वो नहीं करेंगे, जो हमने करना है वो हमने करना है। इंडिया के अंदर जो प्लाज्मा डोनर हैं वो इतने नहीं हैं, क्योंकि प्लाज्मा डोनर्स की एलिजिबिलिटी होती है और उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हर 3 में से 2 मेंबर्स, 2 इंसान प्लाज्मा डोनर नहीं बन सकते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। लाइक अगर किसी ने कभी कंसीव करा है, किसी लेडी ने, तो वो प्लाज्मा डोनर नहीं हो सकती। किसी को ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। तो हर 3 में से 2 इंसान जो ठीक हो भी रहे हैं वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। तो प्लाज्मा डोनर सिर्फ वही हो सकते हैं जिनको कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, जिन्होंने कभी कंसीव ना किया हो, जिनको कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ अगर आप उनमें से हैं तो प्लाज्मा डोनेट करिए, बिकॉज इंडिया नीड्स प्लाज्मा। इंडिया एक्चुअली नीड्स प्लाज्मा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मुझे ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोविड नेगेटिव होने के बाद अपनी वैक्सीनेशन लेने से पहले मैं ज़रूर प्लाज्मा डोनेट करने चाहूँगी। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप भी करिए। हमारा चैनल ट्रैवलिंग चैनल है। ट्रैवलिंग की वीडियोस हम नहीं डालने वाले हैं एनी टाइम सून, बिकॉज हमें लगता है कि इस वक्त वो चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए जिनको उनकी एक्चुअल में ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी
कि अगर आपके पास भी कोई वेरीफाइड सोर्सेज हैं, आपके पास भी कोई वेरीफाइड लीड्स हैं, प्लीज़ उनको अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप उनको शेयर करिए। आपको नहीं पता कहाँ पे किसकी कब क्या हेल्प हो जाए, आप नहीं जानते, क्योंकि मुझे भी लीड्स जितनी मिल रही थी वो हमें ऐसे ही ग्रुप्स जो हमने ज्वाइन किए हुए थे वहीं से मिल रही थी, और हमें जब मिल रही थी वो वेरीफाइड थी, हम तब भी वेरीफाइड अपनी तरफ से बिल्कुल करंट टाइमिंग पे वेरीफाइड करके उनको अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम सब हाथ मिलाकर चलेंगे तो बिल्कुल हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम अपने फादर के रिचुअल्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी मम्मा पॉजिटिव है, मेरी सिस्टर पॉजिटिव है, ऑल्दो दे आर ऑन अ रिकवरी मोड एंड अभी उनके टेस्ट नहीं हो सकते, बट दे आर परफेक्टली फाइन। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। दे क्लोज्ड 18 डेज। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जितना भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, प्लीज़ अपनों की और अपने आसपास की हेल्प कीजिए। मॉनेटरी टर्म्स में कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में करिए। किसी के घर पे खाना भिजवा सकते हैं, खाना भिजवाइए। प्लाज्मा डोनेट करिए, प्लेटलेट्स डोनेट करिए। बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड देने वाले कोई नहीं आ पा रहे हैं। प्लीज़ डोनेट प्लाज्मा, प्लीज़ डोनेट ब्लड। आप जिस तरीके से जैसे हेल्प कर सकते हैं, लीड्स वेरीफाइड कर सकते हैं, एज अ वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं। जब मैं अपने फादर के लिए भाग रही थी और मेरा ब्रदर, हम हॉस्पिटल से भाग रहे थे, तो मेरे फ्रेंड्स और मेरे कजन्स ही थे जो हमारे सिलेंडर रीफिल करवा के ला रहे थे। हाथ को हाथ का सहारा होता है, प्लीज़ उस हाथ को हाथ का सहारा दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आगे आइए, वॉलंटियर वर्क कीजिए, जितना हो सकता है प्लीज़ उतना करिए अपनों के लिए और अपने आसपास के लिए। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन आपको डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आसपास ही देखिए। इंडिया की सिचुएशन इस वक्त इतनी वर्स्ट है कि अगर आप अपने आसपास ही देख के हेल्प करेंगे लोगों की तो बहुत हेल्प हो पाएगी। और प्लीज़ वेरीफाइड लीड्स ही आपको लिख कर भी आता है दैट दिस इज़ वेरीफाइड, प्लीज़ आपको करंट टाइमिंग अकॉर्डिंग आप उसको वेरीफाई करिए और अपने स्टेटस पे लगाइए, बिकॉज हम सब के कहीं ना कहीं इतने फॉलोअर ज़रूर हैं कि कहीं ना कहीं किसको क्या हेल्प मिल जाए, वी नेवर नो। मुझे मिली है, इसलिए मैं जानती हूँ कि बहुतों को मिलेगी। इंस्टाग्राम टू सोलो सोल पे पहला हाईलाइट है कोविड हेल्प, मैं वहाँ पर और अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पे हम वेरीफाइड लीड्स अभी भी डाल रहे हैं। ऑल्दो हमारे फादर को गए हुए अभी बहुत ही कम वक्त हुआ है, बट स्टिल टुडे इज़ 11th मई और 5th मई की इवनिंग को वी लॉस्ट आवर फादर, बट वो चले गए और मैं चाहती हूँ कि हम बाकी और अपने ना खोएं। तो प्लीज़ घर पे रहिए, प्रिकॉशंस लेते रहिए, विटामिन सी जितना ले सकते हैं लीजिए, स्टीम जितना ले सकते हैं लीजिए, गर्म पानी जितना ले सकते हैं लीजिए, लेकिन घर पे रहिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए, सबसे मेन चीज। आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, योगा नहीं कर पा रहे हैं, एक लाफिंग थेरेपी हम देखते थे जो देखते हैं अभी भी, जो बुजुर्ग लोग पार्क में सुबह सुबह कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, हा 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 तालियां मार मार के, प्लीज़ वो करिए, क्योंकि उससे हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं। अगर आप कोई और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट आप हंसिए और जितना हो सकता है नेगेटिविटी को दूर रखिए, क्योंकि हम जितना नेगेटिव सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, उतना ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नेगेटिव वाइब्स एक्सपेंड होती रहती हैं। तो प्लीज़ नेगेटिव मत रहिए, जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव रहिए, और जितना आप फ्रूट्स और फ्लूइड्स हाइड्रेटेड जितना रहेंगे, फ्रूट्स और फ्लूइड्स जितना खाएंगे जिनके pH 8.5 से ज़्यादा है, लाइक लेमन, लाइक मैंगो, लाइक गार्लिक, लाइक एवोकाडो, लाइक बेरीज, आप लीजिए। फ्रूट्स और फ्लूइड्स हेल्प यू अ लॉट। मेरी मम्मा, मेरे सिस्टर, मेरे केस के अंदर सिर्फ फ्रूट्स और फ्लूइड्स ही हैं जो हमें बिल्कुल अब तक बिल्कुल ठीक रख पा रहे हैं। प्लीज़ वो करिए और
एट लास्ट एज आई सेड, प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट करिए वैक्सीनेशन से पहले। इफ़ यू आर एलिजिबल, प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट करिए और जितना हो सकता है अपने आसपास लोगों की हेल्प करिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। ये पेंडेमिक भी इंडिया निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, बट वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू बी स्टैंड फॉर ईच अदर। जहाँ सारे लोग मिलके खड़े हो रहे हैं, प्लीज आप भी खड़े हो। थैंक यू।